इस ब्रह्मांड का एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा महाज्ञानी शास्त्र जिसे पढ़कर किसने अपने जीवन को दिशा नहीं दी, जिसे पढ़कर कौन अपनी सफलता से पीछे रह गया, जिसे पढ़कर हर इंसान ने सफलता को छुआ, हर इंसान को जिसे पढ़कर एक रास्ता मिला, हर इंसान उसे पढ़कर अपने जीवन के असली लक्ष्य को जान पाया। इस महाज्ञानी ग्रंथ को पढ़कर हर इंसान अपने कर्म, धर्म, इंसानियत, मानवता, जीवन और जीवन के अर्थ और जीवन के मूल्य को बेहतरीन तरीके से समझ पाया है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता के कई जगह पर व्यापक प्रकाशन और अलग अलग तरीके के पठन पाठन होते रहे हैं, लेकिन मूलतः यदि देखा जाए तो यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है और इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 50,000, आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को एक संदेश देते हैं जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन दोनों के बीच में हुई यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, और यह महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं की सर्वश्रेष्ठ वार्ता है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व यह एक वार्ता शुरू होती है और वह एक महायुद्ध धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होता है। धृतराष्ट्र तथा पांडु आपस में भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिल जाता है। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो जाती है, अतएव उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उन्हें कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में पढ़े लिखे बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का बेहतरीन प्रशिक्षण भी दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें अच्छी सलाह भी समय समय पर देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से हमेशा घृणा करता था और ईर्ष्या करता था, और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और जब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे, वे पांडु की पत्नी कुंती, या जिसको हम प्रथा कहते हैं, उनके भतीजे लगते थे। इस तरह एक संबंधिक के रूप में तथा धर्म के पालक कहे जाने वाले के कारण वे पांडु पुत्रों का हमेशा पक्ष लेते थे और उनकी रक्षा करते थे। किंतु चतुर दुर्योधन ने पांडवों को अपनी चाल में कामयाब होने के लिए जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का एक षड्यंत्र रचकर वो प्रयास शुरू किया। कृष्ण के देवी हस्तक्षेप से उनकी उस समय रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक उन्हें वनवास के लिए घर छोड़कर जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु
उन्होंने एक रत्ती भर जमीन भी देने से मना कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में एक गुजारिश की कि वह अपना पूरा राज्य नहीं मांग रहे हैं, वह तो केवल आपसे 5 गांवों की मांग कर रहे हैं। किंतु दुर्योधन अपनी चाल में चालाक होने के कारण वह सफल होना चाहता था और उसने सुई की नोक पर भी उन्हें भूमि देने के लिए सख्त रूप से मना कर दिया। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित हो गया था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झड़प ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को अपने साथ में रखना उचित समझा, क्योंकि पांडवों को पता था कि जिस दुराचार की लड़ाई से और जिस अधर्म की लड़ाई से वो लड़ना चाहते हैं, लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का, एक ईश्वर का हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार कर लिया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से एक्चुअल में, सही मायने में भगवत गीता का जो संदेश है वह शुरू होता है। दोनों ओर सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह यह सारी की सारी पृष्ठभूमि यहाँ पर जाकर तैयार होती है और यहाँ जाकर के एक्चुअल जो भगवत गीता है वह भगवत गीता यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से शुरू होती है और एक एक करके पूरे जीवन के जो भी फल हैं, जो भी उपदेश हैं, सारे के सारे ईश्वर अपने मुंह से प्रकट करते हैं। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में बहुत ही शालीनता के साथ में इसका वर्णन किया गया। नंबर 1, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण की घटना का बेहतरीन तरीके से आलेख किया गया है। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए देखते हैं। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो बैठते हैं, मन से हताश हो जाते हैं, उनका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, अपना युद्ध का संकल्प त्याग देते हैं। अध्याय नंबर 2 में गीता का सार है कि अर्जुन ईश्वर शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उनसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अपना उपदेश यहाँ से प्रारंभ करते हैं और भगवान उन्हें देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत करवाते हैं और कहते हैं कि तू इस संसार में क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हो गया वह भी अच्छा हुआ और जो आने वाले वक्त में होगा वह भी अच्छा ही होगा। अध्याय 3 कर्म योग। अध्याय 3 में इस कर्म योग की व्याख्या करते हुए इंसान को ईश्वर यह संदेश देते हैं कि बिना फल की इच्छा किए आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते हैं और मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान।
अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हुए ईश्वर कहते हैं कि आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास तथा भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना की भक्ति और कर्म का बहुत ही बेहतरीन तरीके से संदेश दिया गया है। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्य सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शक्ति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय नंबर 6 ध्यान योग, अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है और इस विधि की परिणति सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, समाधि में। अध्याय 7 भगवान ज्ञान, भगवत ज्ञान, इसमें भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मन भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उन्हें शाश्वत संबंध हैं। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 श्रीमद् भगवत का ऐश्वर्य क्या है, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या फिर आध्यात्मिक लोक में हो, कृष्ण की देवी शक्तियां एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां मात्र हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम दाता हैं, परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 विराट रूप, भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस ज्ञान, इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 में भक्ति योग का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। भक्ति योग का संपूर्ण अर्थपूर्वक ज्ञान प्रदान किया गया है। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे अच्छा, सर्वोच्च, सुगम तथा सर्वोत्तम साधन एकमात्र भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण स्वतः ही ईश्वर उत्पन्न कर देता है। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना को जागृत किया गया है। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह इस संसार को छोड़कर, मिथ्या संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुणों की बहुत ही बेहतरीन व्याख्या ईश्वर इस अध्याय में करते हैं। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त करके व्यक्ति के कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव, शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़ जाते हैं। किंतु देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है, रजोगुण,
तमोगुण में श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों में से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझने से ईश्वर रूप सारे कर्म, धर्म, इंसानियत समझा देता है। गीता आज के संसार का, इस विश्व पटल का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा महान ज्ञानी ग्रंथ, जिसे किस मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं पढ़ा, जिसे किस लेखक ने नहीं पढ़ा, आज विश्व भर की, भारत के बाहर की कई बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भगवत गीता पर रिसर्च कर रही हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन का मूल्य समझाता है, हमें सत्य समझाता है, हमें इंसानियत समझाता है, हमें ईमानदारी समझाता है। ईश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ तरीके से धर्म को योग मानकर, धर्म को सहारा मानकर, इंसानियत को सहारा मानकर, सत्य को सहारा मानकर, अपने कर्तव्य को, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता। ईश्वर कहते हैं कि जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म कीजिए, लेकिन कर्म भी यदि अच्छे के लिए करोगे और अच्छे रास्ते पर करोगे तभी वह सफल होंगे। अनैतिक तरीके से लिए गए सहारों से किए गए कर्म कभी भी सफलता की राह पर आपको नहीं ले जाते। भगवत गीता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप 2-3 प्रश्नों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। श्रीमद् भगवत गीता किसने सुनाई थी? श्रीमद् भगवत गीता किसको सुनाई थी? श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का एक अंश है? और युद्ध भूमि में जाकर अर्जुन को क्या हो जाता है? और जब युद्ध के लिए पांडु और कौरवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण की सेना को लेकर बंटवारा चलता है या उनको अपने साथ लेने की बात होती है, तो कृष्ण की सेना कौन लेता है और भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ कौन लेता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ ज़रूर लिखें। आप सभी का शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपकी मदद करे।